आज की क्लास में हम देखेंगे जब लैपटॉप मदरबोर्ड को ऑन करते हैं तो लैपटॉप ट्रिप हो जाता है, यानी कि ऑन होके ऑफ हो जाता है। यानी कि जैसे ही हम लैपटॉप मदरबोर्ड में पावर बटन को प्रेस करते हैं तो लैपटॉप मदरबोर्ड ऑन होके ऑफ हो जाता है डिस्प्ले आने से पहले। तो इस प्रॉब्लम को हम ट्रिपिंग प्रॉब्लम कहते हैं। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें ये पता नहीं चल पाता कि लैपटॉप मदरबोर्ड में प्रॉब्लम कहाँ से है। तो इस केस में स्टार्टिंग से एंडिंग तक सब कुछ वन बाय वन चेक करना पड़ता है। प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है इस प्रॉब्लम के लिए कि ये प्रॉब्लम यहाँ से होगी। तो इस प्रॉब्लम का हल लैपटॉप मदरबोर्ड के पावर सीक्वेंस में छिपा हुआ है। अधिकतर जो इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई है उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि मदरबोर्ड में बहुत सारा डस्ट हो या नमी हो या फिर वाटर डैमेज हो या कोई क्रोजन हो किसी कंपोनेंट या आईसी पे, तो ये ट्रिपिंग प्रॉब्लम आएगी। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मदरबोर्ड को हम ध्यान से देखते रहते हैं तब भी कोई क्रोजन या डस्ट हमें देखने से भी नहीं मिलती, क्योंकि वो कोई ऐसी जगह पे है जहां पे हम उसको नहीं देख सकते। तो इस केस में मदरबोर्ड ट्रिप होगा। तो इस कंडीशन में सबसे पहले लैपटॉप मदरबोर्ड को अच्छे से आंखों से देखें, फिर पूरे मदरबोर्ड को वाटर क्लीनिंग या अल्ट्रासोनिक करें। प्रॉब्लम अधिकतर आपकी ओके हो जाएगी। अगर अब भी प्रॉब्लम सेम है और बोर्ड नीट एंड क्लीन यानी कि बिल्कुल साफ दिख रहा है, तब भी लैपटॉप मदरबोर्ड ट्रिप हो रहा है, तो आपको थोड़ा ये ध्यान करना होगा कि जब हम डीसी पावर सप्लाई को मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं और पावर बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा लैपटॉप मदरबोर्ड डीसी पावर सप्लाई से कितने एम्पियर लेके ट्रिप हो रहा है। इससे रिपेयर करने में थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से है। दूसरा कारण ट्रिप प्रॉब्लम का वोल्टेज सेक्शन भी हो सकता है। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा था कि जब हम लैपटॉप में अडेप्टर को लगाते हैं तो 19 वोल्ट एसी फैट और आरवी फैट को पार करके सीएलआर तक पहुंचता है। तो दोनों मॉसफेट में शॉर्टिंग या लीकेज या फिर दोनों ही मॉसफेट के गेट की बाइसिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आती है कि लैपटॉप में बिना बैटरी के अडेप्टर से लैपटॉप ओके चलता है, पर जैसे ही लैपटॉप में बैटरी को लगाते हैं तो लैपटॉप ट्रिप हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लैपटॉप में जब हम रैम को लगा के ऑन करते हैं तो लैपटॉप मदरबोर्ड ट्रिप हो जाता है, और जैसे ही हम रैम को लैपटॉप से अलग करते हैं फिर ऑन करते हैं तो लैपटॉप ऑन हो जाता है और वो स्टेबल रहता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम भी होती हैं। इसके लिए वोल्टेज वाले दोनों मॉसफेट को लीकेज के लिए और शॉर्टिंग के लिए चेक करें। साथ के साथ इन दोनों मॉसफेट के गेट की बाइसिंग को भी चेक करना पड़ता है। सेकंड स्टेप में देखते हैं, स्टेप डाउन सेक्शन को भी हमें चेक करना पड़ता है। आपको पता है लैपटॉप में अडेप्टर लगाते ही स्टेप डाउन सेक्शन में 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट ALW बोर्ड बन जाती है। तो जैसे ही हम मदरबोर्ड को ऑन करते हैं बोर्ड ऑन होके ऑफ हो जाता है। तो जैसे ही लैपटॉप मदरबोर्ड ऑफ हो जाता है तो हमें स्टेप डाउन सेक्शन की जो कॉइल है वहां पे 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट बन रही है कि नहीं, इसे चेक करना होता है। अगर 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट कॉइल पे नहीं बन रही है तो ये प्रॉब्लम स्टेप डाउन सेक्शन की होगी। मोस्टली जब हम लैपटॉप में अडेप्टर लगाते हैं तो लैपटॉप के जो मदरबोर्ड है उसमें जो स्टेप डाउन सेक्शन है उसकी कॉइल पे 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट बन जाता है जब तक अडेप्टर लगा है। लेकिन जब हम पावर बटन को प्रेस करते हैं और मदरबोर्ड ऑन होके ऑफ हो जाता है तो इस केस में हमें यह देखना है कि जो स्टेप डाउन सेक्शन की कॉइल है वहां पर वोल्टेज स्टेबल है कि नहीं। अगर वहां पे वोल्टेज नहीं बन रही है तो जो हमारा पावर आईसी है उसको हमने रिप्लेस करके चेक करना है। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि जो ये प्रॉब्लम है बायोस की भी हो सकती है, तो बायोस की प्रोग्रामिंग को करके चेक करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो ईसी बायोस है उसको भी हमें
करके चेक करना चाहिए। इसी मतलब एम्बेडेड कंट्रोलर। और अगले केस में अगर देखें तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो ईसी यानी कि आईओ है वो ही खराब निकलती है, तो आईओ को बदलकर चेक करना होता है। प्रॉब्लम अगर ओके हो गई तो ठीक है, यदि अब भी प्रॉब्लम सेम है तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। जब हम पावर बटन को प्रेस करते हैं तो मदरबोर्ड में लगी आईसी या कंपोनेंट को हीट होने के लिए हाथ लगा लगा कर चेक करते हैं। जैसे कि ऑडियो आईसी, लैन आईसी, पावर आईसी, रैम आईसी, वीआरएम आईसी, जो भी हीट हो रही हो उन्हें बदलकर चेक करें। यानी कि तो जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, जब लैपटॉप मदरबोर्ड को हम ऑन करते हैं और होके शट ऑफ हो जाए तो इसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो 17 से 18 पॉइंट हैं, इसमें हमने चेक करना चाहिए और इसको 1 बाय 1 चेक करना चाहिए। जब लैपटॉप में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें क्लियर नहीं पता हो कौन से सेक्शन से प्रॉब्लम आ रही होगी। तो सबसे लेवल पे चेक करना है। फिर लैपटॉप में जो पावर होते हैं उनको चेक करना है। आपके जो बटन उनमें ग्लिच तो नहीं है उसको चेक करना होता है। तो ये मतलब पेशेंस वाला काम है। लैपटॉप मदरबोर्ड की प्रॉब्लम, इसमें चाहे कोई सा भी लैपटॉप हो, चाहे वो जनरेशन कोई सी हो, तो सभी को आपने इस तरीके से चेक करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप को शेयर कीजिए ताकि जो बिगनर स्टूडेंट हैं उनके वीडियो बना सके। और लैपटॉप रिपेयरिंग को आप चिप लेवल पे सीखिए ताकि अपने लिए आप 1000 रुपये से 2000 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा डीएसओ की हेल्प से हम कैसे चेक करते हैं और मल्टीमीटर से वोल्टेज लेवल पे कैसे चेक करते हैं। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है मेरी वीडियो के अंदर। और आप देखेंगे यहाँ पे हमने आपको जनरेशन वाइज किस बोर्ड मदरबोर्ड में क्या वोल्टेज बनती है वो सब आपको इसमें दिखाया है। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए हमसे। आप कोर्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से सीख सकते हैं हमसे। और अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में मेरी एप्लीकेशन है शिवा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। ऑफलाइन हमारे साथ आप 3 से 4 महीने ज्वाइन करें और लैपटॉप रिपेयरिंग चिप लेवल पे सीखिए। थैंक यू, धन्यवाद।